हेलो फ्रेंड, अगला एक खास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पे देखो फ्रेंड, लोग जो है स्टॉक मार्केट करते हैं अगर पैसा कमाने के लिए, और उसका अच्छे से स्टडी करके एनालिसिस करके अगर वो काम अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लोग जरूर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो एक सट्टा है, तो जिनको पता नहीं ना कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है, वही लोग ये सारी बातें हमेशा बोलते हैं। और देखना, जो लोग भी स्टॉक मार्केट को ऐसी बातें बोलते हैं ना, तो उनको सच में स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी पता नहीं रहता है। सिर्फ अपना खाली मैं तो बहुत शाना हूँ या सब आता है, ऐसे लोग जो है वही हमको जो है फालतू की सलाह देते रहते हैं। तो सलाह देने से पहले, अगर स्टॉक मार्केट जुआ है तो किस कारण है भाई, आप बताओ। कि जुआ है तो जुए की नजर से ही अगर आप देख रहे हो ना वो स्टॉक मार्केट को, तो आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट जुआ है। मतलब जैसा नजरिया वैसा बहस रहता है, वैसा देश रहता है। यह बात सही है। तो इसी बात को लेकर यह जो स्टॉक मार्केट है, ये एक्चुअल सच में किन लोगों को करना चाहिए, कौन लोग हैं कि जो सच में स्टॉक मार्केट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक बात यह भी है कि अगर वही स्टॉक मार्केट में लॉस है ना, मतलब जो बोलते हैं ना कि जुआ है, सट्टा है, तो ठीक है, जुआ है, सट्टा है, तो किन लोगों को वो करना चाहिए कि सट्टा खेलने से अगर उनका लॉस हो रहा है तो किन कारण हो रहा है। तो देखो फ्रेंड कि कौन से ऐसे लोग हैं जो वाकई में स्टॉक मार्केट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, तो आप जुए में पैसे मत डालिए। अगर आपको लगता है ना कि स्टॉक मार्केट जुआ है, तो फिर क्यों डालना पैसा। तो इसलिए कि जिन लोगों को सच में स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है ना, वही लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट किसी अरे गहरे के लिए काम करने की यह चीज नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड, यहाँ पे स्टॉक मार्केट कौन कर सकता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि एक्चुअल वो कौन से लोग हैं जो स्टॉक मार्केट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता के चले दो, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, पेशेंस है, तो मार्केट में अगर उनका पोजीशन डाउनफॉल आया है तो आराम के साथ वो बिना हिचकिचाए, बिना हड़बड़ाए वहां पे बैठ सकते हैं। अपना लॉस दिखने के बाद भी वो पेशेंस के साथ बैठे हैं, तो वो लोग ही स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं और वो पैसा कमा सकते हैं। जिसके पास बहुत सारा पैसा है, कि बहुत सारा पैसा मतलब कि सपोज अगर स्टॉक मार्केट में आगे चलकर उनका लॉस हो, तो भी उन पर, वो लोगों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी लॉस हो, चाहे कितना भी लॉस हो, फिर भी वो लोगों पर जरा सा भी अगर फर्क नहीं पड़ता है ना, तो ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। और दूसरी चीज कि जो लोगों के पास इतना सारा पैसा होना कि वो पैसे की जरूरत सालों तक नहीं पड़े, वो पैसों की जरूरत इनका स्टॉक मार्केट हमेशा वेलकम ही करता है। सपोज उन्होंने जो भी पैसा लगाया है, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े रिच एंड रॉयल फैमिली, बहुत सारा बेशुमार पैसा हो जिनके पास, उनको आगे जाकर वो पैसों की कभी भी फिक्र ना हो। यानी कि शायद सपोज अगर वो पैसा डूब भी जाए स्टॉक मार्केट में, तो भी उनको कोई भी चिंता ना हो। ऐसे लोगों के लिए स्टॉक मार्केट है। ऐसे ही लोगों का स्टॉक मार्केट हमेशा इंतजार करता रहता है। यहाँ पे आगे बता के चले तो, जिन लोगों में पेशेंस है, यानी कि जो रातों रात अमीर बनने की बजाय, यानी कि जो लोग रातों रात अमीर होने की बजाय, जो लोग पेशेंस के साथ बैठते हैं, अपना पैसा बढ़ाने की वो सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट करना चाहिए। और इसके बाद कि सपोज ये दोनों भी कैटेगरी, यानी कि जिनके पास बेशुमार पैसा हो, और दूसरी कैटेगरी यह कि बहुत सारा पैसा हो, आगे जाकर सपोज वो पैसा डूब भी जाता है, तो ऐसे लोगों को कुछ भी परेशानी ना हो, तो ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ साथ जिसके पास पेशेंस ना, कि वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, अपना पैसा बढ़ाने के लिए वो ऐसे कई सारे दिन, कई सारी रातें गुजार सकते हैं आराम के साथ, बिना टेंशन। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। आगे बता के चले तो, सीखने की इच्छा रखने वाले लोग, यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट सच में सीखना चाहते हैं, उनके अंदर एक जलन है स्टॉक मार्केट के बारे में, एक ख्वाहिश है, एक आग है स्टॉक मार्केट के बारे में। जलन यानी कि यहाँ पे मेरा कहने का मतलब जलन यानी कि जेलसी नहीं, यहाँ पे जलन यानी कि आग, यानी कि इच्छा है स्टॉक मार्केट सीखने की। कुछ भी करके, जो कुछ भी है स्टॉक मार्केट के रूल कंडीशन, उनको वो सारे के सारे सीखने हैं। यह सीखने की लालसा जिस व्यक्ति में है, जिस पर्सन में है, वो स्टॉक मार्केट जरूर सीखता है। अगर उसके दिल में सारी सिम्टम्स है, यानी कि दिल में आग हो स्टॉक मार्केट सीखने की, तो वो स्टॉक मार्केट अपने लाइफ में सीख कर ही रहेगा। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। इसके बाद जो कंपनियों के वित्तीय हालात, बैलेंस शीट और बाजार के नियमों को
खुद पढ़ना और समझना चाहते हैं, ऐसे भी लोग स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं और स्टॉक मार्केट से वो पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे आगे बता के चले तो जोखिम उठाने की जिनमें क्षमता हो, जिस पर्सन में क्षमता हो, वो जो पर्सन है वो बाजार के उतार चढ़ाव और नुकसान यानी कि लॉस को मानसिक रूप से सहन कर सकता है। यानी कि इतना सारा लॉस हो गया, अभी भाई मैं क्या ही करूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, मुझे लोग क्या ही बोलेंगे, क्या ही कहेंगे। ऐसे जो लोग हैं ना, ये स्टॉक मार्केट में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अ, और सपोज यहाँ पे अगर वो स्टॉक मार्केट कर रहे हो और उनका लॉस चल रहा है, तो दिल में बहुत उछल कुथल मच रही है कि अभी क्या ही करूं। और मैं तो एक बात यह भी कहती हूँ कि जिनको बीपी का प्रॉब्लम है या फिर जो है दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड डिसीज है, तो यह लोगों को स्टॉक मार्केट नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह से ही स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। तो यह भी एक जस्ट एक हंसी वाली बात है, मजाक वाली बात है, लेकिन यह बात सच में है कि ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद आगे बता के चले तो स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस जो पर्सन ले सकता है ना, तो उसी पर्सन को स्टॉक मार्केट करना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ी बात है जो स्टॉक मार्केट में आने वाले जो लोग हैं उनको समझ लेनी चाहिए। अगर वो बड़ा से बड़ा लॉस स्टॉक मार्केट में सह सकते हैं ना, तो वो स्टॉक मार्केट में आगे जाकर प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे किन लोगों को स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए, तो ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड। मैं तो अभी क्या ही बताऊँ कि मैं तो कहती हूँ कि 90% लोगों को स्टॉक मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। इसका मतलब है कि सेबी के रिजल्ट के अनुसार सेबी ने बताया है कि लोग 90% के ऊपर 90% से भी ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान में हैं। तो सेम वही ना, फिर 90% लोगों को स्टॉक मार्केट नहीं करना चाहिए। यह भी बात सच में है। तो इसका यह रीज़न है कि ये जो सारे लोग रहते हैं ना, ये लोग लोन लेकर अपनी ज़रूरी जमा पूंजी, अपना जो उन्होंने अपने लाइफ में जो कुछ भी कमाया हुआ रहता है ना, वो सारी सेविंग्स वो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। यहाँ पे एक बात यह है कि उन्होंने पूरी जीवन भर की कमाई स्टॉक मार्केट में डाल दी रहती है, कि जो उन्होंने पूरी जीवन भर में कमाई हुई रहती है, पूरी जीवन भर की कमाई वो स्टॉक मार्केट में डालते हैं, इन्वेस्ट यहाँ पे करते हैं, और उनका क्या व्यू रहता है कि रातों रात उनको प्रॉफिट चाहिए। कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा प्रॉफिट रातों रात? जो कैपिटल आपने पूरा आपका जो पूरा जीवन भर आपने जो कमाया है, वो वही कैपिटल आपको एक दिन में डबल कैसे मिलेगा? यह भी सोचने वाली बात है, लेकिन यही बात लोग सोचते नहीं है और स्टॉक मार्केट में ऐसे लोग लॉस करते हैं। तो ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आगे बताते चले तो शॉर्टकट चाहने वाले लोग, यानी कि बिना सीखे किसी का टिप्स लिया, किसी का फिर जो है ट्रेड देखकर, उसका जो पोजीशन है वो देखकर उसने उसके भी डीमैट अकाउंट में ट्रेड लिया। तो ऐसे लोग जो है स्टॉक मार्केट में से लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाओ, दूसरों का ट्रेड देखकर नहीं भाई, दूसरे की पोजीशन देखकर नहीं, या फिर कोई भी किसी का भी टिप्स लिया या फिर अपना अकाउंट जो है डायरेक्ट उनके हाथों दिया कि लो तुम करो बोल के। तो ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल गलत है, साफ साफ यह बात गलत है। क्योंकि इससे क्या होता है कि दूसरों का ट्रेड देखकर वो अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो उनको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, लॉस कहाँ बुक करना है, समझ में नहीं आता है। वो समझना ही नहीं चाहते हैं। अलग बंदा बैठा है, उसका ट्रेड देखकर अगर आप ट्रेड लेते हो, तो उसको पता है उसको आगे क्या करना है, लेकिन आपको अगर आपका लॉस चल रहा है तो कहाँ पे बुक करना है, यह भी आपको पता होना चाहिए, यह भी बात समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए जो है जो कॉपी करते हैं ना दूसरों के ट्रेड की, ऐसे लोग, ये लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में जगह नहीं है। या फिर अगर वो आ भी जाते हैं ना, तो भी इनका स्टॉक मार्केट प्रॉफिट कभी भी नहीं करवा के देगा, यहाँ पे उनका लॉस ही होगा भाई, सच में। इसलिए जो है शॉर्टकट वाले लोग कि चलो अपना खुद का बेजा क्यों खराब करने का, अब उसने लिया है ना, वो उसने तो अच्छा, मतलब जो है वो एजुकेटेड है, उसने अच्छा खासा नॉलेज है उसको स्टॉक मार्केट के बारे में, तो जो उसने ट्रेड लिया ना, चलो मैं भी ले लेता हूँ या फिर मैं भी ले लेती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, उसने उसका पैसा लगाया है, आपने खुद का पैसा लगाया हुआ रहता है। तो इसलिए जो है उसका लॉस हो गया, वो जिम्मेदार है। आपका लॉस हो गया, आपके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड है, तो कौन जिम्मेदार रहेगा? फैमिली के साथ, सही बात है ना। फैमिली का कुछ भी मतलब जो है, आप समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ कि शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। उसके पास है बहुत सारा पैसा, वो कहीं से भी पैसा अरेंज करके जो है फिर से ट्रेड करेगा। आपने पूरी जमा पूंजी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लगाई है, सपोज आपका लॉस हुआ, पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, फैमिली को क्या खिलाओगे? वहीं और खुद का घर है तो ठीक बात है, रेंट का हो बहुत सारा, मतलब रेंट हो तो क्या करोगे?
इसलिए शॉर्टकट में पैसा नहीं बनता है, स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा टाइम देना पड़ता है स्टॉक मार्केट को, और फिर आप पैसा कमा सकते हो। इसके बाद कमजोर दिल वाले लोग, यानी कि जो लोग का अगर लॉस चल रहा है तो उनको घबराहट पैदा होती है, टेंशन आ जाता है, मुंह पे पसीना पसीना आ जाता है। अब क्या करूं क्या नहीं, पूरा जो बॉडी है वो हिल हिला रहता है, लॉस हो रहा है, क्या ही करे, बाप रे बाप, बाप रे बाप। ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने जस्ट अभी कहा कि जिनको बीपी का प्रॉब्लम हो या फिर शुगर का प्रॉब्लम हो, तो जिनको जो है हार्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट कभी भी नहीं करना चाहिए। ये लोग हमेशा कोई भी दूसरी चीज करो, कोई भी करो, लेकिन स्टॉक मार्केट कभी भी मत करना। बहुत रिस्की वाला खेल है यहाँ पे, बहुत ही। यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, वो क्या है कि वो यही है सिंपल सी, कि आप इक्विटी में ट्रेड करो, आराम के साथ बैठो भाई। यहाँ पे अगर आपका लॉस भी हो रहा है ना, सालों सालों तक अगर आपका यहाँ पे आप लॉस में हो, तो एंड में आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही निकलोगे। और जब वो प्रॉफिट आपको मिलेगा ना, जितने भी साल आप लॉस में रहे हो ना, तो वो सारा कैलकुलेशन करके, वो ईयर्स का कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाओगे। और सच में स्टॉक मार्केट इक्विटी के बारे में अगर बोले ना, इक्विटी के व्यू से, डिलीवरी के व्यू से अगर हम स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं ना, तो सच में कमाल है स्टॉक मार्केट। फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में इक्विटी ट्रेडिंग करते हो ना, तो स्टॉक मार्केट जैसा कोई भी फ्रेंड आपको नहीं मिलेगा। एक फ्रेंड है स्टॉक मार्केट। यहाँ पे आगे बता के चले तो फिर ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट में सच में जो है पेशेंस के साथ बैठते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए स्टॉक मार्केट है। और जिनके पास पेशेंस नहीं है, या फिर कोई भी डिसीज है और शॉर्टकट पैसा कमाने की चाहत में वो मार्केट में आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट, जहाँ पे स्टॉक मार्केट को शेयर बाजार भी कहा जाता है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ लोग कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हो, तो आपके पास वो कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। अगर कंपनी अच्छी तरह से काम करती है, आपकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ सकती है, यानी कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है, और आप पैसे भी यहाँ से कमा सकते हो। यह कंपनियों के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका मानो कि स्टॉक मार्केट है। इसके साथ साथ ही शेयर मार्केट जो है, यानी कि स्टॉक मार्केट बहुत ही एक्टिव है, अस्थिर है, और मार्केट में महत्वपूर्ण बड़े बड़े जोखिम भी रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बदलाव होते रहते हैं। तो इसके आधार पर स्टॉक मार्केट चलता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना जो आप लॉस ले सकते हो ना, तो उसको पहचानना स्टॉक मार्केट में बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए फ्रेंड, आप अपना लॉस तय करके ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आ सकते हो, कि अगर लॉस आपसे होता है तो भी आपको लाइफ में आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। अगर ऐसी चीज है, आप यह सारी बातें अगर फिक्स करते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ही, तो भी तब भी आप स्टॉक मार्केट में रह पाओगे लंबे अवधि तक। इसके लिए बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए, बहुत महान पेशेंस होना चाहिए। और ये पेशेंस आपके पास है कि नहीं, ये आप चेक करो, खुद का पहले एनालिसिस करो, और फिर जो है आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप जो है स्टॉक मार्केट में आ सकते हो, पैसा कमा सकते हो, पैसा यहाँ पे बना सकते हो, जो है 2x 3x पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। अगर इतना सारा कॉन्फिडेंस है, तो भी आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हो और यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद, हमेशा अच्छी तरह से रिसर्च करना भी बहुत जरूरी है कि कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या है, और जो स्टॉक आप ले रहे हो उसका जो डेटा है उसकी हिस्ट्री क्या है, फंडामेंटली वो कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं है। यह सारी बातें आपको खुद को एनालिसिस करनी चाहिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हो और पैसा यहाँ से कमा सकते हो। जो दूसरों की टिप्स वगैरह लोग लेते हैं ना, तो वो टिप्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी चीज करना बहुत जरूरी है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ना, तो स्टॉक मार्केट के लिए कोई दूसरों की टिप्स ना ले, कि उसने अगर ट्रेड लिया है तो आप भी ले। आपका लेना जरूरी नहीं है यहाँ पे। और जो इमोशंस है खुद के, कि अरे भाई मेरा तो लॉस हो गया, अभी मैं क्या ही करूँ, मैं तो जी नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है। जो इमोशंस पर अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो ना, तो आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो इसलिए जो है स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो, तो इक्विटी में ट्रेड लेना सबसे बेहतर है, डिलीवरी मार्केट में ट्रेड लेना सबसे बेहतर है, ना कि आने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करो। बिल्कुल गलत बात है अगर आप स्टॉक मार्केट में आने के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई कि उनकी क्या क्या स्टोरीज है, मैं अभी आपको क्या ही बताऊं। बहुत बेकार ऐसे स्टोरीज है कि आपको ना वो स्टोरीज सुनकर ना रात को नींद भी नहीं आएगी। ऐसी डेंजरस स्टोरी जो है लोगों की है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करके अपना
पैसा गवाया है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में आने के बाद इंस्टेंटली फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कभी भी ना करें। और स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो तो स्टॉक मार्केट को तो कोई भी फीलिंग्स नहीं रहती, जो कुछ फीलिंग्स है वो सिर्फ इंसान को है, और इंसान ही स्टॉक मार्केट करता है, ना कि कोई और जानवर स्टॉक मार्केट करता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। यही सारी बातें जो है हमेशा सेबी भी लगातार कहती रहती है कि भाई बहुत सारा लॉस यहाँ पे है, लोगों की बहुत सारी कहानियाँ हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं ना कि आपका दिमाग पूरा हिल जाएगा अगर मैं ये सारी कहानी आपको बताऊँ तो। तो वैसे भी देखो फ्रेंड कि मैं हर एक एपिसोड में आपको एक-एक कहानी बताती रहती हूँ। तो इससे आपको सच में क्या सीख मिलती है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगला एक खास को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।